जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 पापा खो गए। इस चैप्टर का नाम क्या है? पापा खो गए। ठीक है, बहुत आसान ये है, ये नाटक है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन आंसर है आगे, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आपके पास बुक होगा, बुक नहीं होगा तो आप बता देना कि मैं बुक का PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या बुक आप मार्केट से खरीद लेना अगर आपको स्कूल में नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे मिल गया है बहुत सारे बच्चे को। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या नाम है, चैप्टर का नाम जो पापा खो गए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन और मतलब क्या कौन लगा और क्यों लगा? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर में, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों, तो इसका आंसर देंगे, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे का लगा, क्योंकि कौवे ने ही एक लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स में संदेश लिख पाता था, लिख संदेश लिख पाता था। वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे जानकारी रखता था। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों से हाथों से बच जाती थी। तो हम लोग को देखिए सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? कौवा। और क्यों लगा? तो ये सब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो एक बार जो आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है, तो उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है। इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना में खंबे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर आपको ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग का हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। वह अपने खाली समय में सभी पात्रों को पढ़ लेता और जो उसके भीतर होते थे, इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। तो जैसे कि उसको हम लोग लाल ताऊ इसलिए कहते थे, इसका आंसर यह बना देना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस एवं उबाऊ वातावरण को भी अपने मजेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए भी पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न, निर्जीव होते हुए भी उसे विचार सशक्त एवं आकाच थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में ऐसा ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लिखे। यहाँ देखिए, नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मजेदार लगी। वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। ताऊ, एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज रोज चारों दिशाओं को गश्त लगाने पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो ये आपको जो जो अच्छा लगा इस कहानी में, नाटक में, आप वो लिख देना है ऐसे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, तो क्या वजह थी, यहाँ पर दिया हुआ, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर लड़की को भी उसका घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो देखिए, लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घरों का पता बता नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि वह अपने पापा का भी नाम नहीं बता पा रही थी। इन्हीं कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो मराठी में अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपको
आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए एवं साथ में कारण भी बताइए। लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर भी उन्हें पापा खोजने का योजना बनाते थे। इसी कारण इस नाटक पापा खो गए रखा गया होगा। इस जैसे लापता बच्ची भी रखी जा सकती है, आप अपने अनुसार और भी कुछ रख सकते हो, क्योंकि इस नाटक में पूरी तरह इस बच्ची को घर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था। तो ऐसे आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या बच्ची क्या आप बच्ची के पापा को खोजने से अलग से कोई तरीका बता सकते हैं? हाँ, हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचने में पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। और आप कैसे ले सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हो कि मैं ऐसे इस तरीका से बच्चे को पापा के घर पे पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई बच्ची खो जाए या बच्चा खो जाए, तो उसके घर पर पहुंचाने के लिए आप क्या क्या, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देश नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते समय मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात के समय, दूर दूर कहीं कुत्ता भौंकने की आवाज। यदि आपको रात के दृश्य मंच को दिखाना होगा तो क्या करेंगे करके मतलब सोचकर देखिए। जैसे नाटक में देखिए एक फिल्म के जैसे ही नाटक किया जाता है। कभी आप देखते होंगे दुर्गा पूजा में या और भी कोई पूजा में हो, नाटक खेला जाता है, तो इस तरह मतलब नाटक किया जाता है। तो देखिए रात को दृश्य दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातों पर कर सकते हैं। जैसे धूप मतलब धूप, अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्ता की भौंकने की आवाजें, बिल्ली की रेंगने रोने की आवाज, नैपथैम में चौकीदार जागते रहो एवं हवा की साए आवाज जैसे हम लोग मतलब सीन है चला सकते हैं, जिससे रात का अनुभव हो। कोई भी नाटक के लिए आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में, पाठ को पढ़ते हुए आपको ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह भी मतलब और गया होगा। अगले पृष्ठ में दिए गए अंश का विराम चिन्ह को हटा दिया गया। ध्यान पूर्वक पढ़िए और उपर्युक्त चिन्ह लगाइए। जैसे इस पर दिया हुआ है तो उस पे देखिए जो मतलब एक भी चिन्ह नहीं दिया हुआ उसको लगा के मतलब उसको मतलब हटा दिया गया, उस पे आपको विराम चिन्ह लगा के बनाना है। जैसे मुझ पर एक बात आसमान से गरती मतलब गरगराती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बिजली थी या आफत, याद आते ही अब दिल धक धक करने लग गया था। ये पूरा पूरा दिया। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अगर थर थर कांपने लगता। तो आप देखिए इसको मतलब क्या विराम चिन्ह लगाते हुए यहाँ पर बनाया गया। तो कह रहा मुझ पर एक रात आसमान से गरगराती बिजली आकर गिरी थी। तो यहाँ पे विराम चिन्ह लगाएंगे। अरे बाप रे वो बिजली थी या आफत, ऐसे लगाएंगे। याद आते ही अब अब भी मतलब दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां पे खड्डा कितना पड़ गया था। खंबे महाराज मतलब अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है, अंग थर थर कांपने लगता है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर बना देनी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में करा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद देखिए आसपास में निर्जीव चीजों को ध्यान से देखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक और ब्लैक बोर्ड का से संवाद, कॉपी मतलब कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की से दरवाजे का संवाद। तो देखिए चौक और ब्लैक बोर्ड का संवाद लिखा हुआ, जैसे वहां पे मतलब क्या जो नाटक में संवाद दिया हो उसी तरह अपने अनुसार आप लिख सकते हो। अले ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाती हूँ, चौक दिया हुआ। ब्लैक बोर्ड, हाँ तो तुम कहीं मतलब क्या तुम सही कह रही हो, परंतु लिखते लिखते समय मेरी भी चमक तो फीकी पड़ जाती है। लेकिन चौक बोल रहा है फिर से, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब भी हम तुम्हें मतलब हम दोनों का उपयोग करके बच्चों नया सीखते हैं तो आनंद आ जाता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। तो मतलब दोनों बीच में आप और भी कुछ अपने अनुसार लिख सकते हो। जैसे कलम कॉपी का देखिए संवाद दिया हुआ है, यहाँ पर कलम कॉपी का संवाद दिया हुआ है, उसमें खिड़की दरवाजे का संवाद दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं तो आप नोट यहाँ पर
कर लेना, ठीक है? तो ये आपको खुद से कर लेना है इसे। मैं दे दिया हूँ, यहाँ पर आपको कर लेना, ठीक है? तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत है, देखिए मैंने जो इसमें प्रयास किया कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आंसर को रखूँ। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से फेयर कॉपी कर लेना। हर एक चैप्टर को आपको मतलब क्या फेयर कॉपी करते हुए चलना। हर दिन आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है? तो कहीं पर भी समझने में दिक्कत है और अगर किस बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप नए आए हो चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जो क्लास 6 से लेके क्लास यहाँ पे 12th तक का पढ़ाई आपको हर बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एकदम टू दी पॉइंट मिलेगा, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।